बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, बल्कि उन्हें अदलिया का इमरान खान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मुश्तरकात बहुत सारी हैं। इमरान खान की तरह साकिब निसार भी इनकलाबी दिखने की ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं कि इंसान शाबाश दिए बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह इमरान खान सियासी फ़ैसलों में यू टर्न लेने के लिए आसानी नहीं रखते, और साकिब निसार साहब दौरान समाअत या फिर फ़ैसला सुनाते वक्त अचानक ऐसा यू टर्न लिया करते थे कि इंसान हैरान रह जाता। मसलन जब आज़म स्वाति ने बाजबर से महाजिर होने वाले एक गरीब ख़ानदान के साथ जुल्म किया, तो साकिब निसार ने अदालत में ऐसा माहौल बना रखा था कि जैसे अब आज़म स्वाति की खैर नहीं और उस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मिल कर रहेगा। तमाशा लगाने के लिए उन्होंने इरफान मंगी साहब की क़ियादत में GIT भी बना दी। उस GIT ने सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करके शवाहिद के साथ बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट भी मुरतब कर दी। आज़म स्वाति को मज़कूरा ख़ानदान के साथ जुल्म, सैलाब मुतासिरीन को $1 मिलियन का जाली नोट देने, अमेरिका में शहरियत के हवाले से 2 नंबरी करने और CDA की ज़मीन पर कब्ज़े का मुर्तकब करार दिया। लेकिन फिर अचानक यू टर्न लेकर साकिब निसार ने उस रिपोर्ट को दबा दिया। कोई इंसाफ नहीं हुआ और आखिरी वक्त तक स्वाति साहब वजारत के मज़े लूटते रहे। इसी तरह उन्होंने नकीबुल्लाह महसूद मरहूम के मामले में इमरान खान की तरफ बड़ी ड्रामेबाजी की, 100 मोटो लेकर हर तरफ से दाद शुजात वसूल की। नकीबुल्लाह मरहूम के वालिद जो अब मरहूम हो चुके हैं, उनके साथ उन्होंने बड़ी अदालत में ऐसे वादे किए कि समाअत के बाद उनकी खुशी दीदनी थी, लेकिन इस मामले पर भी वो ड्रामाबाज साबित हुए और आज तक नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को सज़ा नहीं हुई। इमरान खान और साकिब निसार में एक और कदर मुश्तरक ये है कि दोनों बड़े एतमाद से ऐसे अंदाज में झूठ बोलते हैं कि मुखातिब पुकार उठता है कि सच है तो बस यही है। साकिब निसार का इमरान खान की तकलीद मुलाहिज़ा कीजिए कि एक ही दिन यानी पीर वाले रोज़ डॉन न्यूज़ के एंकर आदिल शाहज़ेब को बताया कि उनका इमरान खान से कोई रब्ता नहीं, लेकिन उसी ही रोज़ समा TV के मायनाज रिपोर्टर ज़ाहिद दशकूरी को बताया कि इमरान खान से 2 हफ्ते कबल बात हुई थी और उन्होंने मुझसे अदालती फ़ैसलों में मदद तलब की थी। इमरान खान ने अपने आप को बहुत बहादुर मशहूर कर रखा है, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। बहादुर इंसान की निशानी ये है कि वो बरवक्त और मुँह पर सच बयान करता है। इमरान खान कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है या मेरी कत्ल का मंसूबा बनाया है, वो वीडियोज़ मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर रखी हैं और अगर कुछ हुआ खुदा न खास्ता तो वो सामने लाई जाएंगी। हालांकि अगर उनके पास सबूत है या ऐसा राज है तो उन्हें जुर्रत का मुजाहरा करके अब सामने लाना चाहिए ताकि कौम हक़ाइक़ जान सके। खुदा न खास्ता कुछ हो जाने के बाद उनका क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह अब साकिब निसार साहब भी इमरान खान साहब के नक्श कदम पर चलते हुए कहते हैं कि उनकी इंकशाफात पर मबनी किताब, उनकी मौत, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी मौत के बाद शाया होगी। सवाल ये है कि फिर फ़ायदा क्या होगा। हिम्मत है तो अब TV पर बैठकर या अखबार में लिखकर सच बोलो, ताकि दूसरा फरीक भी जवाब दे सके और पता चल सके कि कौन कितना पानी में है। इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब की एक और आदत भी मुश्तरक है, वो ये कि दोनों कभी ये गुमान नहीं करते कि कोई फ़र्द अपने नज़रिए या उसूल की खातिर भी किसी की हिमायत या मुखालफत कर सकता है। मसलन जो भी सहाफ़ी इमरान खान पर तनकीद करे तो वो ये समझता है कि उसने मुखालिफ फ़रीक से कोई फ़ायदा लिया होगा। हालांकि सहाफ़ियों, एंकर्स और यूट्यूबर्स को जिस तरह इमरान खान साहब ने नवाजा और नवाज रहे हैं, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। साकिब निसार भी अपने नफ़ा व नुकसान को मद्देनज़र रख कर नोटिस लेते थे और फ़ैसले करते थे, लेकिन दूसरों के बारे में बदगुमानी से काम लेते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह PKLI लाहौर के डॉक्टर सईद अख्तर भी ज़िंदा है और अंसार अब्बासी साहब भी ज़िंदा हैं। उन दोनों से तस्दीक या तदबीक की जा सकती है कि मैं न डॉक्टर सईद साहब को जानता था और न कभी उनसे मिला था। मुझे अंसार अब्बासी साहब ने बताया कि इसी तरह एक डॉक्टर साहब अमेरिका से आए हैं, यहाँ मियाँ बीवी ने PKLI जैसा अजीम इदारा बनाया है और बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन न जाने क्यों साकिब निसार साहब भी उनके पीछे पड़ गए हैं और मीडिया में भी उनको बदनाम किया जा रहा है। इसलिए
اگر مناسب سمجھے تو ان کا موقف جاننے کے لیے کبھی انہیں اپنے جرگہ پروگرام میں مدعو کریں۔ میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر لے۔ چنانچہ میرے پروڈیوسر نے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی، اور اللہ گواہ ہے کہ اس سے میری خود ان سے ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں لاہور سے ویڈیو لنک پر لیا، اور اس پروگرام کے بعد بھی 3-4 ماہ تک میں نے بالمشافہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اگلی سماعت پر ثاقب نثار صاحب نے ڈاکٹر سعید جیسے شریف النفس انسان کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اینکرز کو پیسے دے کر ان سے اپنے حق میں پروگرام کراتے ہو۔ اب اس کے بعد خیر مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اور ثاقب نثار کا ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ اپنے محسنوں کو معاف نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے وزیر اعظم سلیکٹ کروایا، لیکن آج ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح نواز شریف نے ثاقب نثار کو لاس سیکٹری بنا کر احسان کیا تھا، اور اس کا بدلہ انہیں جس انداز میں دیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ میں ثاقب نثار صاحب کی ناانصافیوں کا اسی طرح درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی ناانصافی عمران خان کو صادق اور امین کا ٹائٹل دینا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ٹائٹل صرف ایک ہستی کو جچتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب کسی انسان یا اس کے سرپرستوں کو خوش رکھنے کے لیے عمران خان جیسے انسان کو، یا پھر مجھ جیسے انسان کو، یا کسی بھی دوسرے انسان کو یہ ٹائٹل دینا، میرے خیال میں یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی طرح پاناما میں نواز شریف کو سنگل آؤٹ کر کے تاحیات نااہل کرنا بھی ان کا بڑا جرم ہے، لیکن صادق اور امین کے ٹائٹل کا جرم سب پر باری ہے۔ بہرحال کچھ تو وقت نے ثابت کر دیا، اور جو ثابت نہیں ہوا وہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ صادق اور امین ایک بھی نہیں تھا، بلکہ عمران خان سیاستدانوں کے ثاقب نثار تھے، اور ثاقب نثار عدلیہ کے عمران خان تھے۔ فرق یہ ہے کہ ایک نے سیاست اور دوسرے نے عدلیہ کو بے توقیر کیا۔